सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, थोड़ा सा लंबा है सत्संग आज, पर बहुत ब्लेस सत्संग है, पूरा सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और अगर मेरे से कोई भी भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, ये मेरा एक छोटा सा ही सत्संग है कि एक दिन क्या हुआ कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही थी। दर्द भी क्या, मेरा पेट ख़राब हो गया। तो मुझे 2-3 दिन से ना वो ठीक नहीं हो रहा था। मतलब मैंने दवाई तो नहीं ली, बट फिर भी वो ऐसे कुछ हो रहा था। तो मैंने क्या किया, मुझे सत्संग आ गया एक गुरु जी का कि अपने पेट पर चंदन का तिलक लगाओ, गुरु जी के स्वरूप के साथ लगा के। तो अपने पेट पे चंदन का तिलक लगाओ, अपनी नाभि पे। तो संगत जी, मैंने ऐसे ही किया और मेरा पेट ठीक हो गया। उसी दिन मेरा पेट ठीक हो गया, फ़र्क पड़ गया। और फिर 2-3 दिन के बाद मेरी एक जो राइट वाली आँख है वो ख़राब हो गई। वो दर्द कर रही थी। तो दोनों आँखों में मुझे ना ऐसे लग रहा था कि दोनों में ही दर्द हो रही है। तो दोनों ही एकदम रेड हो गई थी। तो फिर मुझे सत्संग आ गया। जिस दिन रेड हो रखी थी उसी दिन सुबह-सुबह ही मुझे सत्संग आ गया। मैं सुबह-सुबह जैसे उठी तो मैंने देखा कि मेरी आँखें दोनों लाल हो रखी हैं। और फिर मुझे सत्संग आ गया। मैं ब्रेकफ़ास्ट बनाने लगी तो मुझे सत्संग आ गया गुरु जी का कि एक आंटी जी अपना सत्संग सुना रही थी। कहती कि मेरी आँखें ख़राब हो गई थी। तो मैं गुरु जी की पुरानी संगत थी, तो वो कहती कि मेरी आँखें ख़राब हो गई थी। तो मुझे गुरु जी ने बोला था कि आंटी, तेरे घर पे शहद पड़ा हुआ है, तो तू वो शहद डाल सुबह शाम 2 टाइम। तो संगत जी, मैंने भी वैसे ही किया। मैंने उसी दिन शहद डाला, मेरे घर में भी पड़ा हुआ था। तो शहद डालते ही जो आँखों की लालिमा थी वो कम हो गई और मेरी आँखें ठीक हो गई। तो इसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और आंटी जी, प्लीज़ मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि मैंने जो भी सत्संग शेयर किए हैं उनमें से मुझे एक ही सुनने को मिला है। बाकी तो मुझे शायद आपने कर दिए शेयर, लेकिन मुझे कुछ मैंने सुने नहीं हैं। तो प्लीज़ ये मेरा शेयर कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो गुरु जी और संगत जी, अगर मेरे से कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और गुरु जी का ये सत्संग मैं अमृत वेला में कर रही हूँ। तो संगत जी, ये मेरा एक छोटा सा ही सत्संग है कि लास्ट ईयर हम डुगरी के थे। तो मेरी बेटी भी गई थी। तो उसको ना बड़ी प्रॉब्लम थी। तो डुगरी जैसे हम गए तो डुगरी के आने के बाद उसकी जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई। वो बहुत ज़्यादा मतलब बीमार थी। तो गुरुजी ने इतनी मेहर करी कि वो ठीक हो गई। तो साथ में लास्ट टाइम हम जब डुगरी गए थे उसके बाद आने के बाद उसको गुरुजी ने एक जॉब भी ब्लेस कर दी। तो इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ संगत जी। और जिस फील्ड में वो जाना चाहती थी जॉब के साथ साथ, वो किसी एक और फील्ड में जाना चाहती थी। तो अभी थोड़ी देर पहले ही गुरुजी ने उसको वो फील्ड भी ब्लेस कर दी। और जितना वो अमाउंट सोच रही थी कि इतना लगेगा, उससे भी कम अमाउंट में जो थी गुरुजी ने उसको वो फील्ड ब्लेस कर दी। तो इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो संगत जी, अगर कोई भी भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना संगत जी। और जो आंटी जी सत्संग शेयर करती है उनको भी जय गुरु जी। तो भगवान उनको भी ब्लेस करे, गुरु जी महाराज उनको भी ब्लेस करे और सारी संगत को ब्लेस करे जो सत्संग सुने। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, हमारा ना 10 साल से हमारे मकान का काम नहीं बन रहा था। तो जैसे ही जब से गुरुजी से जुड़े हैं तो तब से गुरुजी ने हमारे सारे काम इतने आसानी से करवा दिए हैं कि पता भी नहीं चला कि कब हमारे काम हुए और कैसे हुए। तो हमारे गुरुजी की मेहर इतनी ज़्यादा है ना, हम पे इतनी ज़्यादा कृपा बरस रही है कि इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने बोला था कि सत्संग भी करवाऊंगा, तो गुरुजी ने चंडी माँ का सत्संग भी करवाया। तो गुरुजी ने मुझे बोला था कि मैं बाल रूप में आऊँगा आपके सत्संग में, तो मुझे गोदी में लेके तो नाचना। तो सचमुच में हमारे सत्संग पे 2 छोटे छोटे बच्चे आए, तो मैं उनको लेके, एक बच्चे को लेके मैं सत्संग में नाची भी। तो हमारे गुरुजी इतने महान है ना, वो तो देवों के देव महादेव हैं, हम तो उनकी महिमा का वर्णन कर ही नहीं सकते। तो संगत जी, ये गुरुजी की मेहरबानी है कि जो आज हमारी हर परेशानी को आसानी से दूर कर देते हैं। पहले तो हमें टेंशन रहती थी कि हमारा ये काम कैसे होगा, वो कैसे होगा, हम कैसे, पता नहीं कल क्या हो जाएगा। लेकिन अब जब से गुरुजी से जुड़े ना, तब से कोई टेंशन नहीं, कोई परवाह नहीं, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। हमने सब कुछ गुरुजी पे ही छोड़ रखा है, जो करेंगे वही करेंगे, अच्छा बुरा जो भी होगा सब हमारे महादेव ही करेंगे। तो इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ। मैं गुरुजी का सत्संग इधर ही विराम करती हूँ गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। गुरुजी के हर हर काम के जो, हम हर सांस के लिए गुरुजी का शुक्राना है, हर पल के लिए गुरुजी का शुक्राना 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 मेरे गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना और गुरुजी आप में मुझे माफ़ करना। तो मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के साथ स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, एक दिन होलियों से पहले की बात है कि होलियों से 2-3 दिन पहले मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि अपने बच्चों का ध्यान रख। बार बार यही आ रहा था, लेकिन मैंने सोचा शायद से ये किसी और के लिए मैसेज है। तो गुरुजी ने बोला था कि अपने बच्चों का ध्यान रखो, उनका ना मतलब उन पे ये दिन बहुत भारी हैं, उनको हॉस्पिटल के चक्कर भी लग सकते हैं उनके। तो मैंने कुछ तो जो उपाय बताए थे वो तो मैंने किए, कुछ किए लेकिन कुछ मैंने नहीं किए। तो संग जी, सचमुच जब होलियाँ पड़ी तो होलियों के 2 दिन बाद ही मेरा बच्चा बीमार हो गया और उसको अचानक से वो ऑफिस में उसको पेट दर्द स्टार्ट हो गई। तो संगत जी, फिर वो ऑफिस से घर आ गई। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा तो वो डॉक्टर कहते कि इसको पहले हॉस्पिटल ले जाओ। वहाँ पे फिर हम उसको हॉस्पिटल में लेके गए। फिर वहाँ पे उसको ड्रिप वगैरह लगी। तो मतलब शाम तक हम 2-3 बजे गए, तो रात को मैं 7 बजे आई, शाम को 7 बजे आई। लेकिन वो भी जब टेस्ट वगैरह हुए, उसके अल्ट्रासाउंड हुआ तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट जो थी वो गुरुजी की कृपा से वो भी ठीक आई। और साथ में जो सभी रिपोर्ट्स थे वो सभी ठीक ही आ गई। तो इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और उसके ठीक 2-3 दिन बाद मेरी छोटी बच्ची को भी ये सेम वही प्रॉब्लम हो गई।
उसका भी सेम वही केस हुआ। उसको भी डॉक्टर के पास ले गई, फिर डॉक्टर ने कहा इसका अल्ट्रासाउंड कराओ, फिर अल्ट्रासाउंड कराया। फिर तब भी गुरुजी हमारे साथ ही थे, तो उसकी भी रिपोर्ट ठीक आई। तो इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। हम गुरुजी का हर पल शुक्राना करते हैं, हर पल वो हमारे साथ देते हैं। लेकिन हम लोग इतना ज़्यादा वो नहीं लेते ही नहीं है कि हमारा साथ गुरुजी दे रहे हैं और हम उस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते हैं, हम अवॉइड करते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें गुरुजी की बात पे विश्वास रखना चाहिए। वो जो बोलते हैं वो सच में होता है। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। वो हर पल हमारे साथ हैं, हर पल हमारे साथ हैं। हमारे सर पे उनका हाथ, उनका आशीर्वाद सदा बना रहता है। आंटी जी प्लीज़ ये मेरा सत्संग शेयर कर देना। और अब संगत जी, अगर मेरे से कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग बहुत बहुत दिनों बाद कर रही हूँ, जिसमें कि मैंने पहले सत्संग में बताया था कि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार चल रही थी, जो थोड़ा रिकवरी भी हो गई थी, ठीक होने लग गई थी। पता नहीं अचानक क्या हुआ, उन्हें पैरालाइज का अटैक पड़ के आज वो नहीं रही। 2 महीने बाद मेरा मम्मी को हो गए, एक्सपायर हुए हुए। तो थोड़ा दिमाग मेरा अपसेट, पता नहीं क्या हो गया है, मतलब कोई चीज़ में मन नहीं लग रहा था। उसके बाद से पता नहीं क्या हुआ था क्या नहीं, मगर गुरुजी के चरणों में गई है मेरी मम्मी। मुझे बहुत गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरी मालिक शुक्राना। मम्मी को चरणों में लेने का शुक्राना, क्योंकि मेरी मम्मी लास्ट टाइम में बहुत गुरुजी को मानने लग गई थी, बहुत ज़्यादा। जिसमें कि मेरी मम्मी बड़े मंदिर तक भी जाना चाह रही थी। लास्ट टाइम में यूँ कहने लगी मुझे बड़े मंदिर लेके चलिए, मगर नहीं जा पाई। गुरुजी ही अपने चरणों में ले गए। कोई बात नहीं गुरुजी, आपकी जैसी जैसी मेहर, शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद से हमारे पापा ने पता नहीं क्या हो गया है उनके, क्या नहीं। हम 3 बहनें हैं, तीनों का मतलब बिल्कुल पीयर ये लगा लो ना के बराबर हो चुका है। पता नहीं पापा को क्या हो गया है। एक हमारे भाई है, भाभी है, पता नहीं उसने क्या बात है क्या नहीं, वो हमसे काफ़ी वो रहती है। पता नहीं गुरुजी उसको भी सिद्ध बुद्धि देना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। वो हमारा आना जाना पसंद नहीं करती, वो मम्मी के सामने से भी नहीं पसंद करती थी, मगर मम्मी के आगे तो हमारा वो कुछ नहीं बोलती थी। मगर अब पापा को उन्होंने पता नहीं क्या सिखा दिया है हमारे खिलाफ, हम तीनों का आना जाना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। शुक्राना मालिक शुक्राना। उसको सुध बुद्धि देना प्लीज़ गुरुपा, उसे सुध बुद्धि देना प्लीज़ प्लीज़ मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। परसों गुरुपा में मैं जोत बत्ती कर रही थी कि अचानक गुरुजी मेरी चुन्नी में आग लग गई, जिसमें कि मुझे पता भी नहीं मेरी चुन्नी में जोत से आग लग गई है। गुरुपा मेरी बेटा सो के उठ के आया, बोला मम्मा मम्मी आज पता नहीं काहे की जलने की बदबू आ रही है। मैंने जैसे ही पीछे मुँह करा, कह रहा मम्मी आग आग आग, जल्दी उतारो जल्दी उतारो। मैं कहा क्या उतारूँ? उनने मेरी चुन्नी गले में से निकाली, जिसमें कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था गुरुजी मेरा कौन सा कष्ट था जो आपने मेरा उतारा। शुक्राना मेरे मालिक शुक्राना, जिसमें कि बहुत दिन से मेरे पे मैसेज आ रहे थे तो बेटी शुक्राना कर शुक्राना कर, तेरे और तेरे परिवार पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है, जो मैंने छोटे में काट दिया। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे को नई लाइफ देने का, मेरे परिवार को नई लाइफ देने का शुक्राना। पता नहीं क्या हो जाता है, कितनी आग लगती है, क्या हो जाता है नहीं पता। मेरे मालिक शुक्राना 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 शुक्राना। एक और गुरुजी शुक्राना, जो मैंने बहुत टाइम पहले से भी बता रही हूँ, मेरे पे कर्जा बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से मेरा दिमाग बहुत अपसेट रहता है। मेरे गुरुपा मेरे पे प्रेम करो, मेरा कर्जा उतरवा दो प्लीज़ गुरुपा। मेरे बस आप मेरे अंग संग रहो, हमेशा रहते भी हो, मेरे को बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हो, कबूतर रूप में दर्शन देते हो। जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलती हूँ मेरे घर में कबूतर आ जाते हैं, काफ़ी कबूतर आते हैं, कभी 2-3 तो हमेशा ही मेरे घर में रहते हैं।
और गुरुपा आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और बटरफ्लाई भी मेरे को दिखती रहती है हमारे बालकोनी में से। शुक्राना मेरे मालिक शुक्राना। जब भी मेरा दिमाग थोड़ा अपसेट होता है, पता नहीं मेरे पे कौन सी नेगेटिविटी आ रही है गुरुपा। मैं पहले मंदिर भी जा रही थी, मम्मी के जब से बीमार हुई उसके बाद एक्सपायर हुई। मंदिर भी मेरा छूट रहा है। प्लीज़ गुरुपा मेरे को मंदिर भी प्लस मंदिर जाने की भी ब्लेसिंग दो, जो मैं मंदिर जा सकूं। और मैं पहले अमृत वेला भी कर रही थी गुरुपा, वो भी नहीं हो पा रहा है। पता नहीं मेरे को क्या हो गया है। पूजा पाठ तो करती हूँ मगर वो चीज़ नहीं है जो पहले करती थी। प्लीज़ गुरुपा मैं कहीं कुछ नहीं लगाना चाहती, कोई दिमाग नहीं लगाना चाहती कहीं भी। प्लीज़ मुझे अपने चरणों में, मेरे को अपने चरणों की पूजा और मेहर रखो, जो मैं कहीं और दिमाग ना लगा के सिर्फ आपकी पूजा पाठ में ही दिमाग लगाऊं। मेरे को कुछ नहीं चाहिए गुरुपा। मेरे बच्चे बहुत परेशान रहते कर्जा उतारने में गुरुपा। मेरे पति भी अभी कुछ नहीं कमा रहे थे, गुरुपा की कृपा से थोड़ा बहुत कमाने लगे, कहीं पे नौकरी करने लगे। हमारी दुकान थी 16-17 साल से, वो दुकान कर्जे के हमारे बंद करनी पड़ेगी गुरुपा मुझे। प्लीज़ गुरुपा मेरे पे रहम करो। जहाँ मेरे पति कमा रहे हैं, नौकरी पे लगे हैं, वहाँ पे अच्छे से काम कर सके और हम किस सबका कर्जा उतार सके। प्लीज़ गुरुपा हम पे रहम करो, रहम करो। शुक्राना मेरे मालिक, मुझे नई लाइफ देने का शुक्राना, मेरे साथ अंग संग रहने का शुक्राना, मेरी मम्मी को अपने चरणों में लेने का शुक्राना। और मेरी गुरुपा मेरी बहनें पहले बहुत जुड़ी हुई थी आपसे दोनों, मगर पता नहीं गुरुपा जब से मम्मी गई है, जब से दोनों बहनें भी पता नहीं क्या हो गया, वो भी नहीं, बिल्कुल यूँ कहते हैं हमें विश्वास नहीं है भगवान पे। मम्मी पता नहीं कैसे क्या हो गया था, क्योंकि एकदम अचानक ही चली गई। इतनी ज़्यादा बीमार नहीं थी, ठीक होने लग गई थी, पता नहीं अचानक। गुरुपा उन पे भी रहम करो, उन पे भी अपना आशीर्वाद बनाओ, दोबारा उनको जोड़ो अपने साथ प्लीज़ गुरुपा। शुक्राना मेरे मालिक, सब पे अपनी रहमत करो गुरुपा। मेरे भतीजे को भी रहम, मेरे भतीजा बहुत ज़्यादा संकट में है, क्योंकि उसकी मम्मी उसे प्यार नहीं करती, जो क्योंकि मेरी जो भाभी है वो दूसरी भाभी आई है, जो पहले वाली थी वो छोड़ गई थी बच्चों को। प्लीज़ गुरुपा वो भतीजे को नहीं चाहती गुरुपा, उस पर भी अपना हाथ बनाए रखना, उसको भी ब्लेस करना भतीजे को प्लीज़ गुरुपा। प्लीज़ प्लीज़ मेरे गुरुपा उसके अंग संग रहना गुरुपा, क्योंकि आपका स्वरूप मेरी मम्मी के पास ही रखा है घर पे, तो आपका स्वरूप मेरे पियर में भी रखा है गुरुपा। प्लीज़ प्लीज़ उस पर अपनी दया बनाए रखना, अपनी कृपा बनाए रखना। मेरे पापा को भी शुद्ध बुद्धि दो, जो हम तीनों बहनों को थोड़ा सा प्यार करने लग जाए, और उस मेरी भाभी को भी शुद्ध बुद्धि देना प्लीज़ गुरुपा। प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा। शुक्राना मेरे मालिक, हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर पल का शुक्राना, सांसों का शुक्राना, हर एक चीज़ का शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, हर बात का शुक्राना, हर सांसों का शुक्राना, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, दर्शन देने का शुक्राना, मुझे बड़े मंदिर भी बुलाने का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांसों का शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा जो ये आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनका भी शुक्राना 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 मेरे मालिक शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था इन आंटी जी का। संगत जी, अब हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और सत्संग को यहीं विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।